नमस्ते दोस्तों, एक्स एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और मैं लेके हाजिर हूँ आपके लिए एक नई सीरीज़ और नई वीडियो। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो भी लुसेंट समान ज्ञान की बुक है उसमें जो भी हिस्ट्री सेक्शन में महत्वपूर्ण टेबल हैं, रेड कलर से जो बॉक्स बने होते हैं टेबल कहते हैं जिन्हें हम, तो उनको डिस्कस करेंगे और उन्हें आज सरल से सरल भाषा में याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों क्या है, कई चीज़ें आप रटते हैं तो वो कुछ समय तक याद रहती हैं, पर यदि आप किसी चीज़ को रिलेट कर लेते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहती हैं। या आपको कहीं भी वह शब्द दिखेगा तो आप तुरंत रिलेट करके याद कर लेंगे कि मैंने इसे किस चीज़ से याद किया था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक चीज़ और दोस्तों, जीवन में मेहनत करें क्योंकि मेहनत का फल हमेशा प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है दोस्तों? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह है श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में। और ये किसका है? यह है कलिंग राजा खारबेल। किसका है? कलिंग राजा खारबेल। अब हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो हाथी क्या करता है? खाता है बहुत ज़्यादा, तो खारबेल। हाथी बहुत ज़्यादा खाता है तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? किसका है? कलिंग राजा खारबेल का। और यह एक ऐसा अभिलेख है दोस्तों, तिथि रहित, मतलब इसमें तिथि नहीं लिखी हुई है कि कब का है ये। तो हमने पहला रिलेट कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड में, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गिरनार अभिलेख। इसको गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अब ये किसका है? तो यह रुद्रदामन का। किसका है? रुद्रदामन का। तो गिरते हुए व्यक्ति क्या कर लेते हैं? दामन को थाम लेते हैं। तो गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। अब संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है ये वाला। कौन सा? जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अभिलेख पे, नासिक अभिलेख। किसका है? गौतम बलश्री। नासिक कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में, और वहीं पे ये स्थित है। तो जो लोग बलश्री रहते हैं उनकी नाक क्या होती है? बड़ी होती है। तो नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का। अब प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये किसका है? तो यह है समुद्रगुप्त का। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद का नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। और प्रयागराज में 3 नदियां हैं जो गंगा यमुना सरस्वती आके मिलती हैं। और जब तीनों नदियां आके मिलती हैं तो कैसा लगता है? समुद्र जैसा अतः पानी, मतलब छोर नहीं दिखता। तो हम इसे याद रख सकते हैं। प्रयाग अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का। जब प्रयाग में संगम होता है तो सब हमें कैसा दिखाई देता है? समुद्र जैसे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। तो दोस्तों आपने पुल देखे होंगे अभी, तो पुलों पे क्या किया जाता है? होल किया जाता है, और होल से जो है वो मोटा सा तार कनेक्ट करके एक पिलर से बांधा जाता है। तो नए ज़माने के जो पुल हैं वो ऐसे बन रहे हैं। तो पुल पे क्या करते हैं? होल। क्या करते हैं? होल। तो ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। तो ये थे 5 हमारे अभिलेख। चलिए अब आगे के और देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट अभिलेख। कौन सा है? मंदसौर। अब पहले हम जान लें मंदसौर कहाँ है। तो मंदसौर है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और वो क्षेत्र कौन सा लगता है? मालवा। तो मंदसौर अभिलेख किसका है? नरेश यशोवर्मन का। किसका? यशोवर्मन का। अब हम इसे रिलेट कैसे करेंगे? तो जो दोस्तों मंद बुद्धि रहते हैं, जो मंद बुद्धि लोग रहते हैं, उनका यश जो है वो कई बार बहुत तेज़ी से फैल जाता है या कम तेज़ी से फैलता है। तो यश किन लोगों का रहता है? मंद बुद्धि लोगों का। तो मंदसौर का अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, ग्वालियर। ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज। किसका है दोस्तों? प्रतिहार नरेश भोज का। तो ग्वालियर से हम याद रखेंगे भोज। ग्वालियर में किसका अभिलेख है? प्रतिहार नरेश भोज का। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। तो यह है भीतरी अभिलेख। ये भी जूनागढ़ में है दोस्तों, और इसे बोलते हैं भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख। एक और हमने कौन सा पढ़ा इसके पहले?
गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख। चलिए, ये किसका है? भीतरी। भीतरी मतलब अंदर। अंदर को हम क्या बोल सकते हैं? स्कंद। तो स्कंदगुप्त का है कौन सा अभिलेख? भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का। अब उसके बाद आता है हमारा लास्ट और अंतिम अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। तो व्यक्ति कब पड़ा रहता है दोस्तों? विजय के बाद। तो देवपाड़ा अभिलेख किसका है? विजय सेन। बंगाल के शासक है विजय सेन था, मतलब उनका अभिलेख था देवपाड़ा अभिलेख। तो व्यक्ति कब पड़ा रहता है? विजय के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये याद किए। और इसके अंतर्गत ये जो भीतरी अभिलेख है, जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख, ये किसकी जानकारी देता है? तो यह देता है हूण आक्रमण की जानकारी। जो हूणों ने भारत पर आक्रमण किए थे उसकी जानकारी देता है हमें ये भीतरी अभिलेख। अब मंदसौर का अभिलेख किसकी जानकारी देता है? रेशम बुनकरों की। रेशम को बुनते बुनते व्यक्ति क्या हो जाता है? मंदबुद्धि। तो ये थे दोस्तों आज की पहली टेबल और उसके पूरे अभिलेख। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टेबल लेके। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करें दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।